हाय स्टूडेंट, क्रिएटिव एकेडमी सरसाई में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स में 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो शेष टॉपिक था उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए की प्लग इलेक्ट्रिक सोर्स, ए बल्ब, एमीटर, वोल्टमीटर एंड ए वायर एक्सेट्रा। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन सी चीज़ होती है उसके बारे में आपने लिखना है। एक की प्लग होता है, एक इलेक्ट्रिक सोर्स होता है, एक बल्ब होता है, ये होते हैं ना। और एमीटर को आप क्या में सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्टमीटर को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो एक विद्युत परिपथ मुख्यतः श्रेणी कुंजी प्लग, विद्युत स्रोत और एक बल्ब आदि से संयोजित होता है। और एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को पार्श्व क्रम में जुड़ जाता है। आरेख कैसे इसका आरेख इसका ऐसे होता है, कुछ इस टाइप का आरेख होता है। ये आपकी वायर होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी कंप्लीट। ये इसमें मैंने 4 सेल जोड़े हैं, 1 2 3 4। ये होगा आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, और यहाँ पर मैंने एमीटर जोड़ दिया और यहाँ पर की जोड़ दी, मतलब कि प्लग जोड़ दिया, जिसको आप कुंजी बोलते हो, स्विच बोलते हो जिसको आप। पता ही आपको कि जो करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर फ्लो होता है। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है ओम्स लॉ कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है। तो ओम के नियम में अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the potential difference across the end of conductor is directly proportional to the current flowing in the conductor। मतलब कि इस नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि अनुक्रमानुपाती का क्या मतलब है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर करंट इंक्रीज होगा, अगर आपकी विद्युत धारा बढ़ेगी तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस ही बढ़ेगा, उसका विभवांतर भी बढ़ेगा। आपने यहाँ पे अनुक्रमानुपाती को हटाया, प्रोपोर्शनल को हटाया और यहाँ पर आपने आर लगा दिया। आर क्या है यहाँ पर? रेजिस्टेंस कांस्टेंट, प्रतिरोधक नियतांक है, प्रतिरोध नियतांक। अब यहाँ पर अगर हम इसको अगर हम चित्र की सहायता से समझे तो कैसे समझेंगे कि ये मान लें आपके पास कंडक्टर है, एक सिरा इसका ही है, एक एंड इसका ही है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो जो करंट फ्लो होगा वो उसके किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके? उसके जो सिरों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया प्रतिरोध, यहाँ पर प्रतिरोध आया था आर। ये क्या होता है? आर किसी भी, तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाई विच इट अपोज द करंट या चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। किसी भी चालक का वह गुण जिसके द्वारा यह चालक में बहने वाली धारा आवेश का विरोध करता है। और इसका जो ऐसा यूनिट होती है, जो उसका मात्रक होता है वो ओम होता है। ओम का सिंबल इस प्रकार का होता है और ओम का आप क्या बोलते हो? वोल्ट पर एम्पियर। एक ओम में 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर होते हैं। किसी भी चालक का वह गुण, एग्जाम्पल के लिए अगर आप इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, मान लिया आपके पास ये कोई चालक है, या आपके पास कोई कंडक्टर मान लिया मैंने यहाँ पर, ये कोई कंडक्टर मान लिया मैंने यहाँ पे इधर, ये मान लिया इसमें कोई धारा है, इसमें मान लो कोई करंट है, वो मान लिया अभी 5 एम्पियर का फ्लो हो रहा और इसके आगे अपने यहाँ पे क्या इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब इसमें आगे क्या होगा? इस करंट का थोड़ा बहुत विरोध जरूर होगा, अपोज जरूर करेगा। ये करंट 5 एम्पियर से आगे कम ही जाएगा, 4 3 2 कुछ भी, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? रेजिस्टेंस के ऊपर, प्रतिरोध के ऊपर। तो इसने प्रतिरोध ने क्या किया? यहाँ पर करंट को विरोध किया, करंट को अपोज किया। तो ये एक प्रतिरोध का गुण होता है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टूडेंट आपका कि ओम्स के नियम के लिए वी तथा आई में का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है। तो इस प्रकार का ग्राफ होता है, ये आपका आई है और ये आपका वी है। मान लें किसी समय जो करंट है ये 0.1 है, तो उसी समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है वो 0.4 है, करंट 0.2 है, तो ये आपका 0.8 है। करंट अगर आपका 0.3 है तो ये आपका 1.2 है। मतलब कि ये और ये इसकी सीध में ये वाली चीज़, इसकी सीध में ये वाली चीज़, तो आपके पास एक पॉइंट ये आ जाएगा यहाँ पर। तो जब आप इन पॉइंट को आपस में ज्वाइन करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? एक सीधी रेखा मिल जाएगी, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर जो करंट है वो कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, तो और करंट के साथ साथ आपके जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका कांस्टेंट फ्लो हो रहा है। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? नियतांक। अब वेरिफिकेशन फॉर ओम्स लॉ, ओम के नियम के लिए वेरिफिकेशन सत्यापन कैसे करोगे आप ओम के लिए? रिक्वायर्ड इक्विपमेंट, इसके लिए आपको आवश्यक उपकरण कौन कौन से होते हैं? एमीटर, वोल्टमीटर, इलेक्ट्रिक सोर्स, वायर और रेजिस्टेंस, ये इसके लिए आवश्यक उपकरण होते हैं। मेथड, सबसे पहले इसमें आप क्या करोगे? फर्स्टली अरेंज द गिवन इक्विपमेंट एज शोन इन फिगर। कौन सा फिगर? फिगर नंबर 1 के अनुसार
इस फिगर के अनुसार आपने इन सारे के सारे किसको इक्विपमेंट को क्या कर लिया, आपने अरेंज कर लिया। उसके बाद जो कंडीशन नंबर जो आपके पास जो 2 है उसमें आपने क्या किया, स्विच ऑन द की। पहले आपने क्या किया, पहले आपने एक ही सेल के साथ उस की को ऑन किया बैटरी या फिर सेल की सहायता से। नोट द रीडिंग इन एमीटर एंड वोल्टमीटर। फिर आपने क्या किया, एमीटर और वोल्टमीटर में उस रीडिंग को आपने क्या कर दिया, उस रीडिंग को आपने नोट कर लिया। नाउ जॉइन बैटरी नंबर 2। बस फिर आपने उसमें क्या कर दिया, दूसरी बैटरी को जोड़ लिया एंड नोट द रीडिंग एमीटर एंड वोल्टमीटर। फिर आपने क्या किया यहाँ पर एमीटर को और वोल्टमीटर की किसको रीडिंग को नोट कर लिया। रिपीट द प्रोसीजर फॉर 4 सेल। ऐसे ही आपने 4 सेल का या फिर 4 बैटरी के प्रोसीजर को ऐसे किया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई। तो जो चीज़ आपको क्या मिली, जो रीडिंग आपको मिली थी करंट में और एमीटर में, उसके अनुसार आपने वी का और आई का ग्राफ ड्रॉ कर लिया और इस प्रकार आपका क्या हो गया, यहाँ पर ओम का नियम वेरीफाई हो गया। नोट आई इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई जो करंट होता है वो किसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता विद्युत धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आर आपका 2 गुना होता है तो उस कंडीशन में जो आई है वो आपका आधा हो जाता है। मतलब कि अगर आई की वैल्यू यहाँ पर कम होगी तो आर की वैल्यू ऑटोमेटिक अधिक हो जाएगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट वो क्या है आपके पास, अगला टॉपिक टू चेंज द रेजिस्टेंस इन ए सर्किट। किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। रियोस्टेट को आप क्या बोलते हो, धारा नियंत्रक। परिपथ में परिवर्तन में प्रतिरोध परिवर्तन करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, धारा नियंत्रक। फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। वे कौन कौन से फैक्टर हैं, वे कौन कौन से कारक है जिन पर किस चालक का प्रतिरोध डिपेंड करता है, निर्भर करता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई। अगर चालक की लंबाई अधिक होगी तो क्या होगा, प्रतिरोध भी आपका अधिक होगा, और जब प्रतिरोध अधिक होगा तो करंट क्या होगा, करंट आपका कम हो जाएगा। इसके बाद नेचर ऑफ द कंडक्टर, चालक की प्रकृति। अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग प्रकृति होती है। कॉपर के लिए, तांबे के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल आपका अधिक होगा तो प्रतिरोध आपका कम होगा, और जब प्रतिरोध कम होगा तो आपका करंट अधिक होगा। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। किसी मैटर की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण वैद्युत प्रतिरोधकता कहलाती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई रो, ये रो से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी ऑफ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए मैटर चेंज विथ टेम्परेचर। क्या कहा कि किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोधकता और प्रतिरोध होता है वो उसके टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, बढ़ता जाता है। किसी पदार्थ के प्रतिरोध उसके टेम्परेचर के साथ परिवर्तन हो जाते हैं। इसके बाद बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन कौन से है, एल्यूमिनियम विद्युत का सर्वोत्तम चालक है एल्यूमिनियम। सिल्वर भी है, चांदी ड्यू टू हाई कॉस्ट, क्योंकि महंगा होने के कारण इट इज यूज्ड इन वायर, इसका इस्तेमाल आप वायर में नहीं करते हो। टंगस्टन, इट इज यूज्ड इन फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के जो विद्युत बल्ब होता है उसके तंतु में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। डाइक्रोम का यूज कहाँ होता है, विद्युत हीटर में। एलॉय भी क्या होता है, मिश्र धातु। इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर। विद्युत स्त्री और जो टोस्टर होता है उसमें क्या का एलॉय मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर दे डू नॉट बर्न, क्योंकि बहुत अधिक टेम्परेचर पर भी बर्न नहीं होते, पिघलते नहीं है, इसलिए आप किसका, मिश्र धातु का यूज क्या में, आयरन हुए और टोस्टर में करते हो। तो स्टूडेंट ये आज क्या आपकी वीडियो थी। अगर आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।